हैव यू एवर फेल्ट जेलिस ऑफ योर बेस्ट फ्रेंड्स? क्या कभी तुम तुम्हारे किसी बेस्ट फ्रेंड से जेलिस हुए हो? जेलिस यानी जले हो। शेयर एनी वन एक्सपीरियंस विथ योर पार्टनर। अगर ऐसा कभी कुछ हुआ है तुम्हारे साथ तो वो अपने पार्टनर के साथ अभी कुछ ऐसा हुआ है तो ये एक्सपीरियंस शेयर करें हमारे साथ। ठीक है। आज की हमारी स्टोरी भी इसी थॉट पर बेस है, जो कि है ट्रू फ्रेंड्स। एक सच्चा दोस्त। राहुल एंड राज वर बेस्ट फ्रेंड्स। राहुल और राज जो है बेस्ट फ्रेंड्स थे। स्टडिंग इन क्लास फोर्थ, जो कि पढ़ते थे क्लास फोर्थ में। राहुल वॉज गुड एट स्पोर्ट्स। जो राहुल था वो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा था, यानी कि खेलने कूदने में बहुत अच्छा था। बट लेकिन पुअर इन स्टडीज़, लेकिन पढ़ने लिखने में पुअर था, यानी कि अच्छा नहीं था। राज वॉज गुड एट बोथ। और जो राज था ना वो दोनों में भी बढ़िया था, स्पोर्ट्स में भी बढ़िया था और स्टडी में भी बढ़िया था। तो दे ऑफन, और वे अक्सर, है ना। ऑफन यानी होता अक्सर, ये ध्यान रखना। ऑफन यानी अक्सर और वे यानी दे यानी वे। तो दे ऑफन यानी वे अक्सर हैड ए साइकिलिंग कंटेस्ट, है ना। वहाँ अक्सर मतलब क्या, तो साइकिलिंग कंटेस्ट होता था, साइकिलिंग का जो कॉम्पिटिशन होता था, है ना। राज ऑलवेज मैनेज टू विन। और जो राज होता है ना, जो कि दोनों में ही परफेक्ट होता है। जैसे देखो, राज जो है वो दोनों में परफेक्ट होता है। वो क्या होता है, वो हमेशा ऑलवेज मैनेज टू विन यानी हमेशा जीतता है। एज अ रिजल्ट, और इस रिजल्ट के कारण राहुल बिकेम जेलिस ऑफ राज। और जो राहुल होता है, जो उसका ही फ्रेंड होता है ना, जो कि स्पोर्ट्स में बढ़िया होता है लेकिन स्पोर्ट्स में भी वो हार रहा है, तो इस कारण क्या होता है, वो उससे जलने लग जाता है। क्योंकि स्टडी में तो उसकी वैसे ही हालत ख़राब है, और राहुल जो है वो जो स्पोर्ट्स में भी मतलब क्या होता है, वो भी वीक हो रहा है, और राज स्पोर्ट्स में भी उसको पीछे छोड़ रहा है। तो इस कारण क्या होता है, वो उससे जेलिस करने लग जाता है ना, मतलब जेलिस फील करता है, उससे जलता है। द स्पोर्ट्स डे वॉज नियर। और जो स्पोर्ट्स डे होता है ना वो पास ही आ गया होता है। एवरीवन, और हर कोई, वॉज प्रैक्टिसिंग फॉर इट। और हर कोई उससे सब प्रैक्टिस कर रहे थे, मतलब राहुल एंड राज। और राहुल और राज वर वेरी गुड एट एथलेटिक्स। और वो एथलेटिक्स में भी बहुत अच्छे थे, है ना। राहुल वॉज डिटरमाइंड टू विन। अब राहुल ने डिटरमाइन कर लिया कि मैं जीतूंगा, ठीक है। बट लेकिन ही वॉज नॉट श्योर, लेकिन वो श्योर नहीं था वेदर ही कुड स्कोर अ विन ओवर राज, कि वो श्योर नहीं था कि वो राज से जीत पाएगा, उससे ज़्यादा अच्छा स्कोर कर पाएगा। स्लोली ही स्टार्टेड टॉकिंग लेजर एंड लेजर, है ना। और वो बोलना बहुत कम से कम कर देते, मतलब ही स्टार्टेड टॉकिंग, टॉकिंग यानी बोलना, लेजर एंड लेजर यानी लेस यानी होता कम, तो कम से कम कर देता बोलना। विथ राज, राज के साथ वो बोलना कम से कम कर देता। वो इतना जलता है उससे कि उससे वो बोलना ही बंद कर देता, मतलब एक तरह से। राज आस्क्ड हिम, राज ने, आस्क यानी होता पूछना, राज आस्क्ड हिम, तो राज ने उससे पूछा यानी राहुल से पूछा, द रीज़न, ये रीज़न पूछा कि भाई क्यों, बेस्ट फ्रेंड्स हैं हम तो, दोस्त हैं तो बोल क्यों नहीं रहा। मैनी टाइम्स, और कई बार, बट, है ना, कई बार पूछा, बट लेकिन राहुल ऑलवेज पुट हिम ऑफ, है ना। वो हमेशा उसे मतलब क्या होता है, दूर कर देता था विथ वन एक्सक्यूज़, है ना। वो उसे चुप कर देता था, कि एक कोई बहाना दे देता था कि भाई मैं इस कारण हूँ, या ये दिक्कत हो रही है इस कारण, मतलब कोई भी बहाना दे देता था। तो वन डे बिफोर द स्पोर्ट्स डे के एक दिन पहले, राहुल हिट अपॉन अ प्लेन। राहुल एक प्लेन हिट करता है, सोचता है, टू डिफीट राज, राज को डिफीट करने के लिए। डिफीट यानी हराना, ठीक है, हारना या हराना। तो राज को हराने के लिए वो एक प्लान सोचता है, ठीक है। ही वेंट टू द ग्राउंड, वो ग्राउंड जाता है ना, ग्राउंड गया। वेंट यानी गो की सेकंड फॉर्म होती है वेंट, तो गो यानी जाना, वेंट यानी गया। तो ही वेंट टू ग्राउंड यानी वो ग्राउंड गया। बिफोर एनी वन हैड अराइव्ड देयर, अराइव यानी होता पहुँचना, ठीक है। तो वहाँ कोई भी नहीं पहुँचे, उससे पहले वो वहाँ चल गया, ठीक है। ही डग अ स्मॉल पिट, और उसने क्या करा, डग यानी खोदना, उसने खोदा स्मॉल पिट, एक छोटा सा गड्ढा खोदा। जैसे आप देख पा रहे हो, देखो ये गड्ढा खोद रहा है ना। और ही ऑन द पाथ वेयर राज वॉज सपोज टू रन, उस पाथ पे, उस रास्ते पे, पाथ यानी रास्ता, वेयर यानी जहाँ, राज वॉज सपोज टू रन, जहाँ पे राज का लग रहा था कि वो इसी पाथ पे वो दौड़ेगा, ठीक है। ही कवर्ड, उसने कवर्ड किया इट विथ लीव्स एंड वेंट बैक। और फिर उसने क्यों गड्ढा खोद दिया, अब वो दिखे नहीं, तो उसके लिए क्या कर दिया उसने, ही कवर कर दिया उसको, किससे कवर कर दिया, विथ लीव्स, लीव्स यानी पत्तियों से उसको कवर कर दिया। एंड वेंट बैक, और वापस आ गया, टू हिज क्लासरूम, उसकी क्लासरूम में वापस आ गया। व्हेन द रेस, और जब रेस हुई, व्हेन द रेस स्टार्टेड, जब रेस स्टार्ट हुई, राज वॉज अहेड ऑफ राहुल, ठीक है। राज जो है राहुल से आगे था, बट लेकिन आफ्टर सम टाइम, और कुछ समय बाद, है ना, कुछ देर बाद, राज स्टेप्ड ऑन द पिट
एंड फेल डाउन, वो उस वहाँ से मतलब क्या होता है उसमें पैर फंस जाता है ना, और मतलब एक थोड़ा सा स्लिप हो जाता है, पैर फिसल जाता है उस गड्ढे से जो कि राहुल ने खोदा था, और वो गिर जाता है, फेल डाउन, और वो गिर जाता है, कौन, राज गिर जाता है। ही वॉज सीरियसली इंजर्ड, और वो बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो जाता है ना। ये छोटी सी मजाक भी उसके लिए बहुत भारी पड़ जाती है। अब उसको तो लग रहा था कि मैं हरा दूंगा और ये छोटी सी चीज़ लगेगी, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो जाता है वो। राहुल ओवरटुक हिम, और फिर राहुल जो होता है जिसने ये साजिश करी वो आगे निकल जाता है। ही वॉज वेरी हैप्पी, और वो बहुत खुश होता है, खुश खुश था, एज हिज प्लान हैड वर्कड, और वो बहुत खुश हो रहा था कि उसका प्लान जो है वो वर्क कर गया। एंड ही हैड वॉन द फर्स्ट प्राइज, और जो राहुल था उसने जीत गया, वो जीत गया, फर्स्ट प्राइज जीत गया, वो ऐसे साजिश करके वो फर्स्ट प्राइज जीत गया। राहुल टुक द ट्रॉफी होम, राहुल जो होता है वो जो ट्रॉफी होती है उसको घर पे लेके जाता है। हिज पेरेंट्स, और उसके पेरेंट्स यानी राहुल के पेरेंट्स, वर ऑल्सो वेरी हैप्पी, और वो भी बहुत खुश थे, ठीक है। हिज फ्रेंड्स वर प्राउड ऑफ हिम, और जो उसके दोस्त दोस्त जो थे वो भी उस पर प्राउड कर रहे थे, बहुत गर्व महसूस कर रहे थे। बट लेकिन नाउ राहुल वॉज नॉट हैप्पी, लेकिन राहुल जो था ना वो हैप्पी नहीं हो रहा था, मतलब जीतने के बाद में भी उसको हैप्पीनेस फील नहीं हो रही थी, उसको खुशी नहीं हो रही थी। ही स्टार्टेड फीलिंग, और वो फील करना स्टार्ट करता है डेट ही डिड नॉट डिजर्व द ट्रॉफी, वो ऐसा फील करने लग जाता है कि मैं तो ये ट्रॉफी डिजर्व ही नहीं करता, है ना। एज ही हैड चीटेड, जैसा कि मैंने चीट किया, है ना, ऐसे जैसा कि उसने चीट किया वैसे वो ट्रॉफी डिजर्व नहीं करता कि ये तो मैंने चीट करके मिली है, मेहनत करके नहीं। एंड हैड हर्ट दिस बेस्ट फ्रेंड, हिज बेस्ट फ्रेंड, और उसके बेस्ट फ्रेंड को हर्ट करके मिली है ये। ही कुड नॉट स्लीप, और वो सो भी नहीं पाया प्रॉपरली डेट नाइट, उस रात वो प्रॉपरली सो भी नहीं पाया। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, ही वेंट टू द प्रिंसिपल रूम, वो प्रिंसिपल रूम में गया, है ना, प्रिंसिपल रूम में गया। ही ओपन द डोर, उसने डोर खोला, एंड सेड, और कहा, एक्सक्यूज़ मी सर, एक्सक्यूज़ मी सर, कुड आई स्पीक टू यू फॉर अ वाइल, सर मैं आपको कुछ कह सकता हूँ। जैसे इसमें देखो, जैसे ये राहुल होता है वो आता है प्रिंसिपल रूम में, ठीक है, ये प्रिंसिपल रूम होता है, ये प्रिंसिपल है, तो ये आता है और बोलता है कि एक्सक्यूज़ मी सर, मैं आपको कुछ कह सकता हूँ। अब उसको क्या रियलाइज़ हो रहा है, तो अब वो अपनी गलती बताना आया है कि मैंने ये जानबूझ के किया या ऐसा किया, ठीक है। इनसाइड, अंदर, ही एडमिटेड डेट, वो एडमिट करता है यानी कि वो दुख बताता है अपना, कि वो जताता है, ठीक है, डेट की ही हैड डग द पिट इन विच, ठीक है, वो उसने ही वो जो पिट होता है वो गड्ढा होता है उसने डग किया था, उसने ही खोदा था। विच राज हैड फॉलन डाउन, जिससे जो राज होता है वो गिर जाता है, वो गड्ढा जो है वो इससे नहीं खोदा था। द प्रिंसिपल सेड, और जो प्रिंसिपल होते हैं वो कहते हैं, आई एम हैप्पी डेट यू हैव रियलाइज्ड योर फॉल्ट, कि मैं बहुत खुश हूँ कि तुम्हें अपने जो गलती है वो तुम्हें रियलाइज है, राहुल, है ना, राहुल से ऐसे कहते हैं। यू शुड मेक फ्रेंड्स विथ राज, ठीक है, तुम्हें क्या बोलते हैं उसको, राज को अपना फ्रेंड बनाना चाहिए, ठीक है। एंड प्रॉमिस मी डेट यू विल नॉट बी बेटर हिम अगेन, और मुझे प्रॉमिस करो कि मैं तुम वापस से उससे ना धोखा नहीं करोगे, बेटर यानी होता धोखा, ठीक है, तुम वापस से उससे धोखा नहीं करोगे, ऐसा कि दोस्ती के नाम पे धोखा ही तो करा उसने एक तरह से। तो बिसाइड्स यू मस्ट स्टडी वेरी हार्ड, है ना, और तुम बहुत अच्छी पढ़ाई करोगे, एंड सिक्योर गुड मार्क्स लाइक योर फ्रेंड्स, और बहुत अच्छे जो है मार्क्स भी सिक्योर करोगे जैसा कि तुम्हारा दोस्त राज करता है ना। फिर राहुल वेंट टू राज, राहुल राज के पास गया, जैसे देखो फिर राहुल जो था वो राज के पास जाता है। एंड अपोलोजाइज्ड, और वो अपोलोजाइज होता है मतलब कि क्या बोलते हैं, माफ़ी मांगना, तो वो माफ़ी मांगता है टू हिम यानी राज से, फ्रॉम द कोर ऑफ हिज हार्ट, अपने बिल्कुल दिल से वो उससे माफ़ी मांगता है, उसको बहुत ज़्यादा मतलब वैसा फील हो रहा था। राज फॉरगिव हिम, और राज ने भी उसको माफ़ कर दिया, ठीक है, फॉरगिव माफ़ करना होता है, ये इसके सेकंड फॉर्म में फॉरगिव, ठीक है, तो उसने माफ़ कर दिया। एंड एग्रीड टू बी फ्रेंड्स और विथ हिम अगेन, और उससे एग्री हो गया कि वापस से दोस्ती करने के लिए वो उससे एग्री हो गया, ठीक है। सम आफ्टर सम डेज, और कुछ दिनों बाद, अ क्लास टेस्ट वॉज हेल्ड, ए क्लास टेस्ट मतलब था, रखा गया था। राहुल गेव अ पुअर परफॉर्मेंस, और जो राहुल होता है वो बहुत पुअर परफॉर्मेंस एंड बहुत बेकार परफॉर्मेंस देता है उसमें, मतलब अच्छे नंबर नहीं आते हैं। ही मैनेज टू स्कोर वेरी लेस मार्क, वो बहुत कम मार्क्स लाता है उसमें। हिज प्रिंसिपल सेड, और उसके प्रिंसिपल कहते हैं, दिस इज़ योर लास्ट चांस, ये अब तुम्हारा लास्ट चांस है। इफ़ यू, अगर तुम डू नॉट परफॉर्म, अगर परफॉर्म नहीं करते हो, वेल इन दी टर्म एंड एग्जामिनेशन ऑल्सो, अगर तुम परफॉर्म नहीं करते हो, ये जो टर्म एंड यानी कि जो मेन एग्ज़ाम होता है उसमें अगर तुम परफॉर्म नहीं करते हो अच्छे मार्क्स, यू विल बी पनिश, तो तुम्हें पनिश किया जाएगा, ठीक है। अब क्या होता है,
राहुल वॉज अशेम्ड, राहुल जो है वो अशेम्ड यानी होता है शर्मिंदा फील करना। राहुल वॉज अशेम्ड ऑफ हिमसेल्फ, वो खुद से शर्मिंदा फील करता है। एंड क्राइड बिटरली, और बहुत तेज़ तेज़ रोता है। बिटरली यानी बहुत तेज़ तेज़, क्राई यानी रोना, बिटरली यानी बहुत तेज़ तेज़, तो बहुत तेज़ तेज़ रोता है। राज केम टू हिम, राज उसके पास आता है। एंड सेड राहुल, और राहुल से कहता है डू नॉट वरी, दुखी मत हो, परेशान मत हो, दिस इज़ जस्ट क्लास टेस्ट, ये बस क्लास टेस्ट। स्टार्ट स्टडिंग वेल एंड वर्क हार्ड, है ना, स्टडी अच्छे से पढ़ाई शुरू करो। एंड वर्क हार्ड फ्रॉम नाउ ऑन ऑनवर्ड्स, और एक बहुत अच्छे से मेहनत करो। इफ़ यू डू सो, अगर तुम ऐसा करोगे, यू विल डू मच बेटर इन द टर्म एंड एग्ज़ाम, तो तुम टर्म एंड जो एग्ज़ाम होगा, है ना, जो मेन एग्ज़ाम होगा, उसमें तुम बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर करोगे। राहुल थैंक्ड राज, राहुल ने फिर राज से थैंक यू बोला। ही वर्कड हार्ड, उसने बहुत मेहनत करी, यानी राहुल ने। राज हेल्प्ड राहुल, और राज भी राहुल की हेल्प करता था। इन एवरी वे ही कुड, और हर तरीके से जैसे वो कर सकता है। वैन, जब द टर्म एंड एग्जामिनेशन रिजल्ट, और जब टर्म एंड एग्जामिनेशन होने के बाद जो रिजल्ट आया, वॉज अनाउंसड, जब अनाउंस किया गया, एवरी वन वॉज सरप्राइज्ड, हर कोई सरप्राइज था। टू सी डेट ही हैड नॉट ओनली टॉप्ड इन द क्लास, है ना, राहुल सिर्फ उसने टॉप ही नहीं किया, बट बीटन राज एज वेल, और बल्कि राज को पीछे छोड़ दिया। ठीक है, इतनी उसने मतलब मेहनत करी। राज वॉज द फर्स्ट वन टू कॉन्ग्रेचुलेशन हिम, और जो राज होता है वही पहला इंसान होता है जो उसको कॉन्ग्रेचुलेट करता है, कॉन्ग्रेचुलेशन बोलता है, बधाइयाँ देता है। एंडेड इट वॉज द हैप्पीएस्ट डे ऑफ राहुल्स लाइफ, और वो जो दिन था वो राहुल की लाइफ का सबसे हैप्पीएस्ट डे था। ही थैंक्ड राज, उसने राज से थैंक यू बोला। हु हैड स्टूड सेकंड, और जो कि सेकंड आया था, राज यहाँ पर सेकंड आया है। हिज प्रिंसिपल वॉज ऑल्सो वेरी हैप्पी, और उसके जो प्रिंसिपल थे वो भी बहुत खुश थे विथ देयर रिजल्ट, उसके रिजल्ट के साथ। आफ्टर दिस राहुल एंड राज रिमेन ट्रू फ्रेंड्स एवर आफ्टर, और फिर उसके बाद में राहुल और जो राज होते हैं वो बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन जाते हैं आपस में। ठीक है, तो इस स्टोरी से आपने क्या सीखा, और क्या आप कभी, तो इस स्टोरी से बस एक ही चीज़ मैं आपको बता सकता हूँ कि कभी भी ये मत सोचो कि दूसरे क्या कर रहे हैं। ठीक है, तुम ये सोचो कि तुम क्या कर सकते हो। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि दूसरे क्या कर रहे हैं उसी को सोचने में हम क्या करते हैं, अपनी एनर्जी जो वेस्ट कर देते हैं, और हम जो कर सकते हैं वो नहीं करते हुए हम दूसरों पे जो एनर्जी वो वेस्ट कर देते हैं, और जो हम कर सकते हैं वो हम जान ही नहीं पाते कभी। और जब तक जान पाते जब तक बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका होता है। तो तुम क्या कर सकते हो वो चीज़ देखो, दूसरे क्या कर सकते हैं उस पर मत जाओ। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अपना ध्यान रखें, थैंक यू।